दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी में। तो आज की कहानी के टाइटल है राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली। तो दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह हवेली राजा महाराज के समय में बनाई गई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों में इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। दोस्तों जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने वाले से सवाल किया, जी आप कौन हो? तब उसने जवाब दिया, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा है, मैंने सुना है कि यह भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ आपने सही सुना है और आप भी मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई। अर्जुन ने उनकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अजीत सिंह जी ने बोला, अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह ने उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली में के चारों तरफ घूमने लगे। सारे रूम चेक किया, बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गए। उसने वहां बैठकर दारू के 4 पैक लगाए। दोस्तों वहीं अचानक उस रूम में लाइट का बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस बात को ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देख अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत होकर सोचने लगा, ये क्या हो गया? अचानक उसके सामने एक छोटी टेबल हवा में उड़ने लगी, करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगी और बाद में अजीत की ओर तेजी से आगे आने लगी। दोस्तों अजीत ने तुरंत ही अपने जगह को बदल दिया और दूसरी ओर चला गया और टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत सिंह खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट और आने लगी, उसकी ओर आने लगी सोफे की सीट। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकरा गया। अजीत सिंह बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर मेरे से बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई ने जवाब दिया, तुम्हारे भूल के कारण। अजीत ने पूछा, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल की है। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकती। अजीत ने कहा, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में भी जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक द्रव्यमान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप को संभाल लिया, काबू कर लिया अजीत सिंह ने। बाद में इसने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा, बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते अर्जुन ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों जय हिंद।